तो जय महाकाल मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव की भक्ति में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाशिवरात्रि जो महापर्व है, उस पे कैसे आप भगवान शिव तथा माता पार्वती जो कि शक्तियाँ आदि शक्ति हैं उनकी पूजन कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में अपार खुशी तथा सफलता तथा दुष्ट और जो आपके शत्रु हैं, जो आपके पीछे ही पड़े हैं, उनका विनाश के लिए आप भी सब कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा ये सब चीज़ें। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा घंटे का निशान दबा दें ताकि आपको हर रोज़ कुछ नए अपडेट्स मिलते रहें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कोई प्रश्न या फिर कोई सलाह मांगना चाहते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसका रिप्लाई आपको अवश्य मिलेगा। तो और हाँ, वीडियो स्किप मत करके देखिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, नहीं तो फिर कमेंट पूछते रह जाओगे मंत्र कहाँ है। ठीक है, तो जब मैं आपको इसमें एक मंत्र बताऊंगा वो मैं दोनों मंत्र बताऊंगा, एक वैदिक मंत्र होगा और एक शाबर मंत्र होगा। वैदिक मंत्र में 2-3 बताऊंगा जिससे आप अधिक लाभ उठा सको। तो वैदिक मंत्र दूंगा मैं आपको पहले। तो इस से आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको देखिए, महाशिवरात्रि जो 1 मार्च को है, 1 मार्च 2022, इसी अभी आने वाली है अभी। तो आपको उस दिन क्या करना है, सबसे सुबह जल्दी उठना है। ऐसे नहीं कि आप सुबह 7 बजे उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, 9 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, ऐसा नहीं उठना है आपको करेक्ट आपको हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिसमें अनेक सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, वो भी आसानी से। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त आप नाम ही सुन रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, ये एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें जो शक्तियाँ होती है वो जागृत रहती है, भगवान होते हैं वो जागृत रहते हैं तथा वो अपने जो भक्त होते हैं उनको संकेत देते हैं इसी मुहूर्त में। ठीक है, तभी लोग जो साधु सन्यासी होते हैं, भक्त होते हैं, वो इस समय में अपने आप कुछ करते नहीं है, वो भली रात को देर में सोए पर सुबह जल्दी जाग जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के समय जाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उनकी कृपा होती है और वो उनको जगा देते उस समय ताकि वो उचित लाभ उसका उठा सके। ठीक है, तो आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, कोशिश करें। ठीक है, और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त तो सूरज के उगने से 2.5 घंटे तक होता है, यानी कि जैसे सूरज अगर 4 बजे उगता है या फिर 3 बजे उगता है तो करीब 6 बजे या 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। ठीक है, वो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी ब्रह्म मुहूर्त की। तो उसके हिसाब से आप उस ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और सिद्धियाँ प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो आपको जो 6 बजे, यानी कि जितना आप जल्दी उठ सकते हैं, जैसे कि अगर आप 7 बजे उठते हैं सुबह के, अगर 7 बजे उठते हैं तो आपको 5 बजे उठना है। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन तो उठना है, एक ही दिन कष्ट से उठा लीजिए। ठीक है, और ये साधना बताऊंगा ये भी एक ही दिन की होगी। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसे लंबा भी कर सकते हैं, अपने अनुसार आप साधना को कर सकते हैं। ठीक है, और अब आप जल्दी उठ कर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठना, यानी कि जैसे मैंने बताया, जैसे 6 बजे उठते हो तो 4 बजे। ठीक है, मतलब ऐसे जितना जल्दी आपसे हो सके, यानी कि रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। ठीक है, तो अगर आप जल्दी उठ गए तो आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले जाकर, तो अब आप जल्दी उठ गए तो आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले जाकर शौचादि क्रिया करनी है। फिर उसके बाद आपको ठंडे पानी हो सके तो ठंडे पानी से नहाना है। ठीक है, और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लेना, उससे नहा लेना। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जब आप नहा लिए तो आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, हो सके तो आप नीले धारण करो और लाल कलर के वस्त्र, अगर आप ये वस्त्र धारण करते हो तो अति उत्तम है, अति उत्तम। और अगर आप धोती धारण करते हो, धोती यानी कि खुले वस्त्र, तो वो तो फिर सोने पर सुहागा। ठीक है, तो ऐसा आप करें। फिर इसके बाद आपको भगवान शिव का पूजन करने के लिए जाना है अपने मंदिर में।
ठीक है। अगर आपके घर पे शिवलिंग है तो घर पे शिवलिंग का आप अभिषेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप मंदिर भी जा सकते हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते तो ना जाइए, आपके घर में जो कुछ भी है उससे करिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी का शिवलिंग बना के उसी के ऊपर उसी का अभिषेक करिए, भले वो खुल जाए कोई बात नहीं, ठीक है। फिर जो बचेगा उसको आप कहीं मिट्टी में डाल सकते हैं या फिर घर में भी छिड़क सकते हैं, फिर पी भी सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आप मंदिर में जाना चाहते हैं तो मंदिर में चले जाइए। और महाशिवरात्रि पे देखिए बेलपत्र और धतूरा और जो भगवान शिव की प्रिय चीज़, जैसे मतलब जो पत्ते होते हैं, जैसे भांग का पत्ता, भांग जो बनी हुई भांग होती है वो, और जो बेलपत्र और धतूरा और ऐसी कई चीज़ें, जैसे कच्चा दूध गाय का, ठीक है। अगर आपके पास देसी गाय का कच्चा दूध है तो फिर बहुत ही अति उत्तम है, ठीक है। उससे आपको भगवान शिव को स्नान कराना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि आपको करना है, अब जब आपने स्नान करा चुके होंगे, देखिए अगर पंचामृत से स्नान करा तो बहुत, पंचामृत से भी अगर हो सके तो आप स्नान कराइए, ठीक है, भगवान शिव के शिवलिंग पर। और जो बचा हुआ जल है उसे आप पी सकते हैं, छिड़क सकते हैं अपने घर में या फिर किसी पौधे में डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको भगवान शिव को फूल की माला अर्पण करनी है, क्योंकि देखिए इस जो महाशिवरात्रि होती है, मतलब ये जो शिवरात्रि 1 मार्च को आने वाली है, ये एक ऐसा पर्व होता है कि इससे बड़ा पर्व कोई है ही नहीं, ये समझिए इससे बड़ा पर्व कोई है ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि इसमें शिव शक्ति मिलन है, ठीक है, तो इससे बड़ा पर्व कोई हो ही नहीं सकता है, महापर्व है ये, ठीक है। तो इस दिन अगर आपने पूजा करी है या फिर भगवान शिव की साधना करी है या फिर कुछ भी करा है पूजा साधना, तो इससे आपको उतना फल प्राप्त होता है जितना कि पूरे साल भगवान शिव की पूजा साधना करते जब प्राप्त होता है, उतना फल आपको एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये एक ऐसा दिन होता है। तो अगर आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आपसे हो सके तो आप भगवान शिव को फूलों की माला अर्पण करिए। और अगर आपके पास त्रिशूल है, त्रिशूल जो भगवान शिव अपने, या फिर किसी भी तांबे का त्रिशूल हो सकता है, किसी भी एक धातु या फिर पंच धातु का भी त्रिशूल हो सकता है, मतलब 5 धातु में से, जैसे कि तांबा, लोहा, ऐसी पंच धातु होती हैं। उन पंच धातु में से अगर आपके पास एक पंच में से अगर किसी भी एक धातु का त्रिशूल है तो वो भी आप भगवान शिव को अर्पण करें, तथा अगर आपके पास पंच धातु का है तो पंच धातु का ही ले लें और वही भगवान शिव को अर्पण कर दें। डमरू है तो वो भी अर्पण करें त्रिशूल के साथ ही, ठीक है। फिर आपको जो, अगर आपके उस भगवान शिव की फ़ोटो है या फिर मूर्ति है तो आपको उस पर तिलक करना है, उसकी पूजा करनी, शिव चालीसा पढ़नी है, शिव मंत्र जपने हैं। मंत्र देखिए, शिव मंत्र में आपको बताया था, शिव मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय, ठीक है। फिर से बताता हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है। और जो एक भगवान शिव की उपासना का सबसे बेहतर मंत्र है वो है महामृत्युंजय मंत्र, ठीक है। तो उसे मैं आपको बतला देता हूँ, वो कुछ इस प्रकार है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी यमामृतात्, ठीक है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी यमामृतात्, ठीक है। ये महामृत्युंजय मंत्र है, इसकी भी आप जितनी हो सके उतनी माला करिए। और जो ओम नमः शिवाय है उसकी भी आप जितनी हो सके, जितनी आपसे हो सके पूरे दिन में उतनी माला कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये पर्व दोबारा फिर अगले साल ही आएगा, ठीक है। तो इतना जब आप कर लोगे तो आपके घर आप देखोगे कि जब तक पूजा संपन्न हो जाएगी, मतलब जैसे कि अगर आपसे 3 माला जा सकता है तो 3 करिए, 1 हो सकता है तो 1 करिए, या फिर अगर आपसे 100 हो सकता है तो 100 करिए, 50 हो सकता है 50 करिए, 25 करिए, 20 करिए, 101 करिए, 108 करिए, 200 करिए, मतलब जितनी आपसे हो सके उतनी करिए, ठीक है। और जो मंत्र आपको, अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र जपना चाहते हैं तो वो जपिए, ओम नमः शिवाय जपना चाहते हैं तो वो जपिए, ठीक है। और इसके साथ आपको एक और मंत्र जपना है, वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ, वो माता पार्वती का मंत्र है, ठीक है। इसे मैं आपको बतलाता हूँ, वो मंत्र कुछ इस प्रकार है,
ओम शिव पार्वते नमः। ठीक है, या तो अगर आप ये नहीं जपना चाहते तो एक दूसरा मंत्र है ओम पार्वती पते नमः। ठीक है, इसे भी आप जप सकते हैं। एक मैंने बताया कि ओम शिव पार्वती नमः और एक ओम पार्वती पते नमः, दोनों में से आप कोई भी जप सकते हैं, ओम नमः शिवाय और ओम शिव पार्वती नमः, या फिर दोनों में से कोई भी मंत्र आपको जपने हैं, यानी कि शिव शक्ति के मंत्र आपको जपने हैं। ठीक है, क्योंकि ये शिव और माता पार्वती जी का एक महा उत्सव पर्व है। ठीक है, तो इस दिन आपको पूजा जरूर करनी है। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया है, तो उसी प्रकार आपको पूजा करनी है, यानी कि जितना आपसे हो सके उतना आपको करना है। और भोग आपको क्या करना है कि भोग में आप दे सकते हैं आप उनको 2 मिश्री के दाने, चीनी के दाने, अगर आपसे हो सके तो। ठीक है, अगर आपसे हो सकता है तो आप 5 लड्डू चढ़ा सकते हैं, कोई से भी बूंदी के, बेसन के, कुछ भी। ठीक है, जो आपको सही लगे। ठीक, मतलब जो आपके दिल में है वो आप करिए। ठीक है, जो आपकी मन इच्छा है वो आप करिए, क्योंकि अगर आप मन इच्छा से करोगे तो एक भाव निकलेगा अंदर से। ठीक है, तो जैसा आपका दिल कहता है कि आपको ये करना चाहिए तो आप तो वैसे ही करें। ठीक है, और अगर आपसे हो सके तो बतासे, 2 लौंग 2 इलायची, या फिर 5 बेसन के लड्डू, 5 प्रकार की मिठाई, फल आदि, या फिर बेलपत्र, तो ऐसे आप उनको चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये एक महापूजा आपकी हो जाएगी। और इसके बाद आपको जो, यानी कि सबसे पहले इसमें जो आपको गणेश जी का पूजन तो करना ही होगा। ठीक है, पहले आप गणेश जी का पूजन करिए, अगर शिव जी आपके गुरु हैं तो पहले से उनका पूजन करिए। ठीक है, फिर आप गणेश जी का पूजन करिए, फिर माता पार्वती जी का पूजन करिए। ठीक है, और उसके बाद अन्य देवी देवताओं का भी आपको पूजन करना है, क्योंकि जब माता पार्वती और शिव जी की शादी हो रही थी तब वहाँ पे अन्य देवी देवता भी उपस्थित थे, तो आपको उनकी भी पूजा करनी है। ठीक है, तो आप उनकी भी पूजा करें और लाभ उठाएं। और ये सब करने के बाद आप देखेंगे कि आपके घर में एक बरकत आनी शुरू हो जाएगी, और आपके जो बंद द्वार थे वो खुलने लगेंगे, और जो आपके घर में रोगी होगा, तो आप वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अगर आप हो तो आप भी ठीक होने लगोगे। ठीक है, आपके घर में जो इनकम आती थी, यानी कि जो सैलरी आती थी, उसमें बढ़ोतरी होने लगेगी, धन के द्वार खुल जाएंगे, धन ज़्यादा आने लगेगा। तो ऐसी चीज़ें, मतलब घर पूरा काया पलट हो जाएगी पूरी उसकी। ठीक है, कायाकल्प हो जाएगा, पूरी काया पलट जाएगी घर की। मतलब अच्छे से, मतलब पूरा जितना वो आपको इतना देंगे ना, जितना आप संभाल भी नहीं पाओगे उतना वो आपको देंगे। ठीक है, बस आप लायक होने चाहिए, आपके अंदर भाव होना चाहिए, भाव से पूजा करो। बिना भाव से अगर आप 5 लड्डू कुछ भी चढ़ा रहे हो, भर के उनकी भाव पूजा कर रहे हो बिना भाव के, कोई भाव ही नहीं है, तो उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। ठीक है, भाव से अगर आप 2 मिश्री के दाने पे चढ़ा दोगे ना, और फिर आप बैठ के अपनी पूजा संध्या करोगे, तो वो एक महापूजा कहलाई जाएगी। अगर आप भाव से करते हो तो महापूजा जितना होता है। ठीक है, तो अब ये बात समझें, भाव लाए अपने अंदर से। ठीक है, अगर आपके इष्ट शिव है तो बहुत बढ़िया, कोई और है तो भी आप कर सकते, क्योंकि ये महाशिवरात्रि पर्व है। ठीक है, और इसमें आप भगवान शिव को गुरु भी बना सकते हैं, उसकी मैं अगली वीडियो डालूंगा। ठीक है, आगे मैं ऐसी बहुत वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया है, तो इससे आपके घर में बहुत सारी बरकत होगी। और अगर आपको और भी कुछ पूछना है, फिर कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ और है, तो या फिर कुछ ज़्यादा मांगना चाहते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज, या फिर आप मुझे कमेंट पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको उसका रिप्लाई अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको वो बता दिए हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। ठीक है, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलता हूँ मित्रों, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय महाकाल।